एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है उससे पहले हम डिस्कस करें प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मीनिंग, उसका कंसेप्ट क्या है। ओके देखिए, प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो जैसे प्रोपोर्शन में क्या चलता है, अगर किसी को बोले 1 के लिए 50 तो 2 के लिए कितना होना चाहिए 100, 3 के लिए कितना होना चाहिए 150 और 4 के लिए 200। उसका मल्टीप्लीकेशन हम क्या करते जाएंगे 50 से करते जाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट का कंसेप्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रोपोर्शनेट का कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है। डी फॉर्म में आता है और बोलता है 1 अप्रैल 2022 को कि, और डी को ये ऑफर करते हैं 1/6 शेयर मींस 2/12 शेयर इसका आफ्टर एडमिशन हो जाएगा। न्यू रेशियो विल बिकम व्हाट 5:3:2 आफ्टर द एडमिशन ऑफ डी। अब डी पूछ रहा है कि भाई मैं 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आऊं, या वो कुछ कैपिटल ऑफर कर रहा है। अब वो जो कैपिटल ऑफर कर रहा है वो ए बी और सी को कम लग रही है, या ए बी और सी जो बोल रहे हैं वो डी को ज्यादा लग रही है, हो सकता है ऐसा उसके अंदर। बिसाइड्स प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल को आप अलग हटा दें, सिर्फ कैपिटल की बात करें, वॉट एवर कैपिटल सी इज इंट्रोड्यूसिंग इन द फॉर्म। ठीक है, तो इस केस में एक सबसे अच्छा रास्ता ये होता है कि भाई ना किसी को ज्यादा लगे ना किसी को कम लगे, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कंसेप्ट लेकर आते हैं। होता क्या है कि इसने कहा, डी ने कहा कि जब आप मुझे 1/6 शेयर दे रहे हो, 1/6 शेयर का मीनिंग होता है जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से 1/6 हिस्सा किसको मिलेगा, आपसे आगे से डी को मिलेगा। फर्म की जितनी भी एसेट है उसके ऊपर 1/6 राइट किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। जब हर चीज में 1/6 चल रहा है तो बोले आज जितनी कैपिटल बनती है उसका 1/6 आप मेरे से ले लो, मेरी कैपिटल को मेरे 1/6 प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आप मुझे आज की कैपिटल के अकॉर्डिंगली बताओ। अब होता क्या है, जैसे मान ले मैं एक इमेजनरी बैलेंस शीट आपको बताता हूं भाई। जैसे ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 को, और इधर हमारी लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड में लेट सपोज कैपिटल ऑफ ए है, अब मान लें 4 लाख रुपीज़, ये ए की कैपिटल है। बी की कैपिटल लेट सपोज 2,50,000 और सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 2 लाख। ये हमारी कैपिटल है, टोटल 8,50,000 रुपीज़ का इसमें टोटल कैपिटल है सबकी। ठीक, उसके बाद अगर हम मान लें इसके अंदर कुछ लेट सपोज इसके अंदर रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स 2,50,000 रुपीज़ के रिजर्व्स हैं इसके अंदर। मान लीजिए कि उसके अंदर 2,50,000 के रिजर्व्स हैं, और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास, हाँ लेट सपोज कोई ओल्ड गुडविल है, इसकी 2,80,000 रुपीज़, ये आपकी बैलेंस शीट है। अच्छा, अब आपको ये बात अच्छे से पता है, डी ने कहा कि भाई मैं 1 अप्रैल 2022 को एडमिशन लूंगा, तो जब इसकी कैपिटल भी 1 अप्रैल 2022 या 31 मार्च 2022 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही बताई जाएगी। इसने बोला आप तो मुझे मेरी 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल बनती है वो बताओ। तो हमने इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। देखिए मैं अभी इसको सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। डी के आने से पहले क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, या बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो क्या क्या होते हैं उसके अंदर। हम उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, सारे जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, जो लॉसेस है, ओल्ड गुडविल, उन सबको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो हम सब पहले वो करके देखें। हमने ये बोला, हम ये देख रहे हैं कि भाई कैपिटल देखेंगे किस किस की, हम देखेंगे पहले। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें सुनिए, अगर टोटल 1 शेयर, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हर स्टैंडर्ड के ऊपर फॉर्म का टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। 1 में से अगर 1/6 अब डी ले जाएगा तो ए बी सी के लिए कितना बचेगा, 5/6। तो हम एक काम करते हैं, 5/6 के लिए टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी बेसिस पर 1/6 शेयर की कैपिटल निकाल देंगे। ओके, तो हमने किया कि भाई क्या किया हमने कि 1 अप्रैल 2022 को 5/6 कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 5/6 शेयर के लिए, सॉरी, ए की कैपिटल इन ए बी और सी की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी आई, 8,50,000। ये मैंने 8,50,000 लिखी। ये रिजर्व्स भी अल्टीमेटली एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मींस 2.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये रिजर्व्स भी क्या कर देता हूं, उसमें ऐड कर देता हूं। मान लीजिए कितना रिजर्व दे रखा है, 2.5 लाख रुपए का रिजर्व इसमें। ओके, और अच्छा मैंने ये बताया था आपको कि भाई जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर के आने से क्या होता है कि हम बेसिकली ये करते हैं कि न्यू पार्टनर के आने से हम उससे पहले हम असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। अब और असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया गया और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया मान लीजिए 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ये भी इनकी कैपिटल्स में ऐड हो जाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ये गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये क्या हो रही है आपकी, जो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं 2,80,000 रुपीज। ओके, अच्छा बिसाइड्स
और जब न्यू पार्टनर आता है तो डी कैपिटल भी लाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाता है। कैपिटल तो वो फॉर्म में पार्टनर बनने के लिए ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उनके लिए लेकर आ रहा है। तो मान लीजिए इसकी हम प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए, इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 1 लाख रुपीस। प्रीमियम फॉर गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ऐड हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, जब डी एडमिशन ले उससे जस्ट पहले कि हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। फाइन, तो अब अगर मैं इसमें कैपिटल कैलकुलेट करता हूं 8,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 80 माइनस 2,80,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो रही है मेरी टोटल 10 लाख रुपीस। ये टोटल कैपिटल हो गई, कैपिटल ऑफ कंबाइंड कैपिटल, इसको ऐसा बोलो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। ये 10 लाख रुपए की कैपिटल आज की डेट में है ए बी और सी की। अब ए बी और सी का कंबाइंड शेयर कितना है, व्हाट विल बी द कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी 5/6। ये मैंने बताया 1 में से 1/6 डी का हटा दो तो 5/6 किसका बचेगा, ए बी सी का बचेगा, तो 5/6। इससे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंस देयरफॉर करके फॉर 5/6 शेयर कैपिटल इज रुपीज 10 lakhs, देयरफॉर फॉर 1/6 कैपिटल वुड बी 10 lakhs इंटू 1/6 इंटू 6/5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट 2 लाख रुपीज। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई आज तुझे अगर 1/6 शेयर चाहिए तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाट 2 लाख रुपीज एज योर कैपिटल। या इसको हम एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई 5/6 के लिए अगर आपकी कैपिटल बनती है 10 lakhs तो पूरी फर्म का शेयर कितना होता है, 1 के लिए कितनी बनेगी 10 lakhs इंटू 6/5 दैट इज रुपीज 12 लाख। 12 लाख में से 10 लाख रुपए तो इन तीनों की है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो किसकी हो जाएगी, डी की हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मींस 1/6 के लिए आज की डेट पर 1 अप्रैल 2022 को डी नीड टू इंट्रोड्यूस रुपीज 2 लाख एज इज कैपिटल फॉर हिज 1/6 शेयर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बाय द पार्टनर। और ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन करके आपको दिखाया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया तो पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ देगा वो क्या नहीं देगा आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल भी दे देगा, आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं देगा, तो आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगी। एक क्वेश्चन हम देखें जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट भी समझ में आएगा कि भाई किस तरह से प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमने फॉर्मेट तो बना लिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2005 was as follows. Towards liability we have creditors, bills payable, reserves and workmen's compensation fund and capitals of A and B, and towards asset we have debtors on which provision of 3600 was already created, stock building, patent, machinery and advertisement suspense. They admitted C into partnership on this date. The new profit sharing ratio is agreed at 3:1, means old ratio 2:1 था, 3:1 will become the new ratio. C brings in proportionate capital after the following adjustment. उसने क्या बोल दिया, C brings in proportionate capital means capital according to his proportion of share. C brings in rupees 10,000 in cash as his share of goodwill. Goodwill के 10,000 रुपए लेकर आएगा. Provision for doubtful debts be reduced by rupees 2,400. There is an old typewriter valued at rupees 2,600. It does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded and patents are now valueless. करें स्टार्ट इसमें, तो कैपिटल दे रखी A और B की 40 और 30, तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 ऑफ A एंड 30,000 ऑफ B, ये हो गई हमारी इसमें। उसके बाद वी हैव अ क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 20,000, क्रेडिटर्स पे देयर इज नो चेंज, तो 20,000 वैल्यू विल बी रिटर्न एज इट इज। उसके बाद वी हैव बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 15,000, नो एडजस्टमेंट इन बिल्स पेबल, तो 15,000 को भी एज इट इज लिखा जाएगा। रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, रेशो है 2:1, तो 8,000 और 4,000, ये 2:1 का रेशियो 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 और 4। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो WCF 3,000 है, 2,000 टू A, 1,000 टू B एंड नन टू C। चलिए जी, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। कम टू द एसेट साइड, वी हैव अ डेटर्स ऑफ रुपीज 40,000, हमारे पास 40,000 रुपीज के डेटर्स है। 3600 का ऑलरेडी PDD क्रिएटेड है, उसने बोला PDD इज टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 2,400। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, PDD के सारे एडजस्टमेंट मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किए हैं और ऊपर आई बटन में उसका वो लिंक आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं। सारे मैंने रिवैल्यूएशन के अंदर PDD के जितने भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज एक्जिस्टिंग PDD और सारे के सारे एडजस्टमेंट मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किया, आप उसको जरूर देखें तो आपको PDD के सारे एडजस्टमेंट्स एक्चुअली एक साथ क्लियर हो जाए। एनीवे 3600 था और हमें PDD को 2400 रुपए से रिड्यूस करना है, मीन्स फाइनली PDD कितना रह जाएगा, सिर्फ 1200, तो ये हो जाएगा 38,800 और PDD कम हो रहा है
लॉस कम हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो 2400 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ओके जी, स्टॉक 20,000 रुपीज है और स्टॉक पर देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो स्टॉक विल बी रिटर्न एज इट इज। तो स्टॉक को एज इट इज कितना लिख देंगे, 20,000। आफ्टर दैट वी हैव अ बिल्डिंग ऑफ रुपीज 25,000 एंड नो एडजस्टमेंट अगेन, बिल्डिंग रुपीज वॉट 25,000, 25,000 की बिल्डिंग हो गई। उसके बाद पेटेंट्स 2,000 के हैं, बट उसने क्या बोला, पेटेंट्स आर नाउ वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स की वैल्यू पूरी खत्म हो गई, तो पेटेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे बाय रुपीज 2,000, और जब वैल्यू रही नहीं तो न्यू बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज नहीं होगा। ओके, उसके बाद फिर वी हैव अ मशीनरी ऑफ 33,600 और मशीनरी 33,600 की है, और उसने बोला है कि एक नया टाइपराइटर इसके अंदर ऐड करना है, तो एक ऐड करना है टाइपराइटर रुपीज 2,600, और चाहें तो आप इस टाइपराइटर को सेपरेट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 33,600 प्लस 2,600 इज 36,200, और एक एसेट हमारी बढ़ गई तो हम इधर लिख देंगे बाय मशीनरी या बाय टाइपराइटर रुपीज 2,600, 2,600 रुपये से टाइपराइटर हमारा बढ़ गया। ओके जी, मशीनरी डन। पेटेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस विल बी रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,000 है और 1,000 रुपीज़ है, ये हमने कर लिया, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। डी को बुलाया, 3:1 का रेशो बना, देखते हैं इसको, ये 10,000 रुपीज़ इसकी गुडविल के देगा और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लगाएगा, बाकी सारे एडजस्टमेंट में कर चुका हूँ। तो मेरे पास सबसे पहला काम इसमें कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो मेरे पास यहाँ पर ओल्ड रेशो है, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ए बी और सी, ओल्ड रेशो था 2/3 और 1/3, और न्यू रेशो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो 2/3 माइनस 3/6, और ये ए का, बी का बनेगा 1/3 माइनस वॉट 2/6, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/6, और इसका भी 6 into 2 1s are 2 minus 2 is equals to 0, means entire amount is sacrificed, entire ratio is sacrificed by A only। तो पूरी गुडविल पर राइट भी किसका हो जाएगा, A का हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल पेबल टू A को दे दी जाएगी, B और C को नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ कैश, कैश में इसने क्या, ऑलरेडी कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं था, 10,000 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल के इंट्रोड्यूस किए और मैंने इसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके जी, चले भाई आगे चलते हैं, उसके अंदर बस सब कुछ हो चुका है इसके अंदर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ सी, बट उससे पहले मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,400 2,600 इसका प्रॉफिट आ रहा है 3,000 रुपीज़, और जो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज प्रॉफिट 3,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज रुपीज 2 and 2:1। तो बाय रीवैल्यूएशन 2,000 and 1,000। ठीक, अब भी मेरी सी की कैपिटल बची। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी, कि आप हमेशा पहले इनकी कैपिटल कैलकुलेट कर लें। तो टू बैलेंस सी डी, मेरे पास ए और बी की कैपिटल तो एटलीस्ट आ जाए, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ए की आ रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 60,000 और बी की हो रही है 35,000। हमने इसको लिख दिया, अब हम इसको लिखेंगे नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 35,000। आप अगर ऐसा ना करना चाहें तो डायरेक्टली भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया इसमें कि यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल एंड देयर शेयर। तो मैं अगर पहले लिखूं कंबाइंड, वर्किंग नोट है मेरा नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ सी। सी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद टोटल कंबाइंड कैपिटल इज 95। कैसे, 60 ए की और 35 बी की। ये था 60 और 35। फाइन, इन दोनों का कंबाइंड शेयर क्या बनेगा, 1/6 उसका था, इसको 1 - 1/6 भी लिख सकते हैं, या न्यू रेशो दिया हुआ है तो 3/6 प्लस 2/6 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, तो इट विल बिकम 5/6। और सी न्यू पार्टनर की कैपिटल का शेयर क्या है, 1/6, तो हम इसको सिंस देयरफॉर से बढ़ाएंगे। फॉर 5/6 शेयर
total capital is rupees 95,000, therefore for 1/6 share capital would be 95,000 into 1/6 into 6/5. अगर आप इसको हटा दें तो ये 95,000 डिवाइडेड बाय 5 विल बी व्हाट, रुपीज़ 19,000. तो ये हमारी कैपिटल कैलकुलेट हो गई. मीन्स सी हैज़ टू इंट्रोड्यूस व्हाट 19,000 एज इज कैपिटल. तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय कैश और सी को कहेंगे कि भाई 19,000 कैपिटल लेकर आ जा, और इसकी 19,000 कैपिटल इसमें ऐड हो जाएगी, टोटल 29,000 रुपीज़ की टोटल कैश हो जाएगी. एंड फाइनली टू बैलेंस सी डी, वैसे तो कितना रहा इसका 60,000, इसका हो गया 35,000 और इसका हो जाएगा 19,000. तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल्स क्या होगी, ए की 60, बी's कैपिटल विल बी व्हाट 35 एंड सी's कैपिटल विल बी व्हाट 19,000. इसके बाद क्वेश्चन डन, बैलेंस शीट टैली करें और आंसर निकालें. इसका टोटल आ रहा है 1,59,000. तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कंसेप्ट था. अच्छा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल के अंदर और भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे वो ये बोल देगा कि भाई कभी बाय दी व बाई चांस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. मैं ये बताता हूँ कि भाई इसके अंदर ये भी बोल सकता है कि भाई डी विल ब्रिंग या सी विल ब्रिंग 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. ठीक है ना. तो ये हम क्या करेंगे, इसमें वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया. इसकी बजाय बस इतना हो जाएगा, जैसे 5/6 शेयर के लिए 95,000, तो टोटल 1 फर्म के शेयर के लिए कितना, तो 95,000 इंटू 6/5 कर देंगे, और जो कैपिटल आएगी उसका 20%, 25%, 2/4, 3/4, इस तरह से हम उसकी कैपिटल निकालेंगे. तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कंसेप्ट था. इस कैपिटल के साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम हिडन गुडविल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो जितनी जल्दी होगा मैं उस पर पढ़कर रिप्लाई करूँगा. थैंक यू. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी.